आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखिए, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखेंगे तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों तथा अनुभव को देखकर स्वयं का जीवन सुधारना चाहिए। और आज का हमारा पार्ट 4 जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्रदान करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। आज हम पार्ट 4 सुभाषितानी को समझेंगे। तो सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ समझ लेते हैं। तो सुभाषितानी का अर्थ है कि ऐसे ज्ञान वचन जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस पाठ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पर उसके पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं, जिसमें कहा है कि प्रस्तुत पाठ में ऐसे श्लोकों का संग्रह है जिसमें मनुष्य को जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इनमें सज्जन व दान की, परिश्रमी व वीर पुरुषों की, गुण की, वाणी की, क्षमा की प्रशंसा, मित्र का स्वरूप, स्वभाव की महिमा तथा अल्पज्ञानी के स्वभाव की चर्चा की गई है। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं और पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च हनन्ति संतौ महाशयाः। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश दिन भर की चिंता को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार कल्पतरु नामक पेड़ अपने प्रत्येक भाग से लोगों की गरीबी को मिटाता है, इसी प्रकार यह 3 कार्य अलग अलग प्रकार से पूर्ण होते हैं। परंतु आप किसी विद्वान संत के सानिध्य में हैं तो वह संत ही आपके पापों को, आपकी चिंताओं को तथा आपकी गरीबी को समाप्त कर देता है। श्लोक दूसरा। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वमुपेति दाने दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इसका अर्थ है कि दान के द्वारा हम सभी प्राणियों को वश में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आवश्यकता में किसी की सहायता करते हैं तो हमारा वह शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति की किसी भी प्रकार दान देकर सहायता करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा परिचित बन जाता है, क्योंकि दान सभी बुरी आदतों को समाप्त कर देता है। श्लोक तीसरा। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्य पारो महोदधि। इसका अर्थ है कि जो लोग मेहनती है वह मेरु नामक बड़े से बड़े पर्वत को भी पार कर जाते हैं। मेहनती लोग तो पृथ्वी के निचले भाग रसातल तक भी मेहनत तथा साहस से पहुंच जाते हैं, और मेहनती लोगों द्वारा बड़े बड़े समुद्रों को भी पार कर दिया जाता है, क्योंकि मेहनती लोग कभी हार नहीं मानते और हर असंभव कार्य को संभव करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं और सफल हो जाते हैं। श्लोक चौथा। विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमान्योन्नति पदम समायुक्तो अप्यर्थैः परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भुताम गुण समुदया वाप्ति विषयाम द्युतिम से ही श्वाकिम धृत कनक मालो अपि लभते। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार शेर बिना सोने की माला पहने हुए भी अपने गुणों के कारण कांति प्राप्त करता है, और कुत्ता चाहे सोने की माला भी पहन ले पर वह शेर के समान नहीं दिख पाता, उसी प्रकार जो मनुष्य वीर और परिश्रमी है वह अधिक धन न होते हुए भी अत्यधिक सम्मान तथा उन्नति को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति कंजूस है और परिश्रम से बचता है वह अधिक धन होते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक पांचवा। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे अपि वस्ताम सताम केतकी गंध माघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। जिस प्रकार भौरे केवड़े की फूलों की गंध सूंघकर स्वयं ही फूल के पास आ जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के गुण दूत की तरह चारों ओर फैल जाते हैं और उस सज्जन व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाते हैं। श्लोक छठा। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृत मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। इसका अर्थ है कि मनुष्य के सोने के बाजूबंद पहनने से या उसके चंद्रमा की चमक के समान हार पहनने से या सुगंधित पदार्थों के लेप लगाने से
या बालों पर फूलों का ताज पहनकर या बालों को अच्छे से संवारने पर उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता। इन सभी के स्थान पर वाणी ही मनुष्य को सम्मान प्राप्त करने योग्य बनाती है। जो वाणी हमें संस्कारों से प्राप्त होती है। और आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं पर वाणी कभी नष्ट नहीं होती। श्लोक 7वां। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वहनिहि स्वयमेवो पश्याम्यति। इसका अर्थ है कि जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र होता है, अर्थात जो सभी को क्षमा कर देता है, उस व्यक्ति का कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार तिनके के बिना अगर अग्नि कहीं गिर जाए तो वह बढ़ती नहीं, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार क्षमा प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा दुष्ट के कार्य का प्रतिशोध न लेकर अगर उसे क्षमा कर दिया जाता है तो दुष्ट व्यक्ति भी अपना बैर भूल जाता है। श्लोक 8वां। मित्रं प्रीति रसायनम नयनयोरानंदनम चेतसः पात्र यत सुख दुखयोः सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति ततत्व निकष ग्रावा तु तेषाम विपत। इसका अर्थ है कि हमारे अच्छे व्यवहार से हमें जीवन में अनेकों मित्र मिल जाते हैं, परंतु जो मित्र सुख दुख दोनों में साथ दे वह बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जो केवल आपके सुख में धन प्राप्ति करने की इच्छा रखता है वह मित्र हर जगह मिल जाता है। इसलिए मित्र की परख विपत्ति में ही होती है। श्लोक 9वां। सर्वस्व ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इसका अर्थ है कि किसी भी मनुष्य के स्वभाव की सबसे पहले परीक्षा की जाती है, गुणों की नहीं, क्योंकि गुण कितने भी अच्छे हो मनुष्य का स्वभाव उसे पतन की या फिर उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए गुणों से ज्यादा सर्वोच्च स्वभाव है। श्लोक 10। यदा किंचिज्ञो अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवदव लिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचिद बुद्धजन सकाशादवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इसका अर्थ है कि जब हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो हम हाथी के समान घमंड में चूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें सब आता है। परंतु जब हम विद्वानों की संगति करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम मूर्ख हैं और थोड़े से ज्ञान के कारण घमंड कर रहे थे। तब हमारा घमंड बुखार के समान दूर हो जाता है। इस पाठ में मिली शिक्षा को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह विद्वानों के जीवन का अनुभव है और हमें इन अनुभवों को समझते हुए उन्नति करते रहना है। तो मेरे हिसाब से आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ कुटुंबानुरुक्ति के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।